ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, दैट इज द वन रीजन। कई बार होता है ना ऐसा कि हम किसी को मिलना चाहते हैं एंड बार बार दिल कहता है कि हमें उनसे मिलना ही है, या फिर दिल की बात कहनी है ताकि थोड़ा सा सुकून मिल सके। ओके, सो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं इस रीडिंग को। हमारे सामने हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, मोनोलॉजी एंड रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सो कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं ध्यान। आप भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो 5 कार्ड आ गए हैं टैरो में से। लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ मैं। वो है भाई एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं एंड जैसे कि हमारा टॉपिक है, बिल्कुल वही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये पर्सन जो है वो एक्चुअली दिल से बहुत कुछ फील कर रहा है, महसूस कर रहा है एंड वो अपनी दिल की जो बात है वो आप तक पहुंचाना चाहता है बहुत ही आसान तरीके से। हो सकता है आपको फ़ोन करे, मैसेज करे, ठीक है, या फिर अपने दिल की बात बताने के लिए और भी मशक्क़त कर सकता है अगर उसे पर्सनली आपसे मिलना है तो। हो सकता है आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हैं, या फिर बस एक दूसरे को जानना आपने शुरू ही किया है और अब ये आपको देखे बिना इनको चैन नहीं मिलता। दूसरा जो कार्ड है वो है भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। यहाँ पे हमें कम्प्लीटली अट्रैक्शन की एक फेज दिखती है कि भाई ये आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मिलते हैं या फिर आपको देखते हैं, बहुत ही उम्दा एहसास उनको होता है। लाइक मतलब कोई बहुत ही कहते हैं ना कि सबसे करीबी कोई जिसको हमने देखा। आई थिंक ये काफ़ी कुछ फील करते हैं आपके बारे में, बट कई बार बताने से डरते हैं। तो ये एक फीलिंग यहाँ पे हमें दिखती है कि जल्द से जल्द वो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। थर्ड कार्ड वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यस, ये तो कार्ड होता है कमिटमेंट का एंड शादी का। हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी शादी में या फिर किसी फंक्शन में देखा हो और तब से ही ये आपको पसंद करने लगे हैं। और अगर आप रिश्ते में हैं, ठीक है, मैरिड है या फिर एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो ये पर्सन धीरे धीरे आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहता है एंड अगर दूरियां आई हैं तो उन्हें मिटाना भी चाहता है। वो जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे हमें दिखता है कि अपनी जो फीलिंग्स है वो होल्ड करके रखा है एंड इस समय क्या हो सकता है ना कि मे बी वो अपने किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं आपको बताने के लिए कि उनकी जो फीलिंग्स है वो कितनी ट्रू है, या फिर ये आशिकी कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए एंड वो कितना ज़्यादा फील करते हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके, एंड मे बी ये पर्सन जो है वो आपको शायद सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। एंड दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके साथ आपके सामने रूबरू होना चाहता है एंड फाइनली मे बी आपको प्रपोज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फायर साइन। ऐसी अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति दरअसल काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा है कि एक ना एक दिन आप ज़रूर कम बैक करोगे। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए कार्ड है जो या तो नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर काफ़ी साल या फिर काफ़ी महीने हो चुके हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट फीलिंग थी। ऐसा पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करना चाहता है। हालांकि डिपेंड होता है कि आप दोनों मिलके क्या सोचते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी हमें क्या बताती है। यस, पहला ही कार्ड हमें मिला है जो कि है लिसन टू योर बॉडी। ठीक है, यानी कि भैया क्या फील करते हैं, मे बी अगर ये चाहते हैं कि आपसे मिले, दोबारा से आपको फील करे, जिस तरह से मे बी आप दोनों हाथों में हाथ लेके बैठते थे या फिर आपके बालों को संवारते थे, तो ये चीज़ें उनको दोबारा से याद आ रही हैं। ठीक है, एंड ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है एडवेंचर अवेट्स।
उनके हिसाब से जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आते हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू होती है एंड वो एक नया पर्व शुरू करते हैं जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। डोंट वेट। तो मे बी उनको लग रहा है कि अब मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आगे बढ़ना चाहिए एंड मे बी अचानक से भी वो आपकी ज़िंदगी में लौट आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है यू आर ऑन द राइट पाथ। यस, उनके हिसाब से ये सही राह में चल रहे हैं एंड इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों मिलते हैं, रूबरू होते हैं या फिर फ़ोन पे बातें होती है, एक अच्छी नज़ाकत है, एक अच्छा साइन है, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं और अगर दोनों में से मतलब दोनों की जो दूरियां हैं दोनों के बीच की, वो अगर कम हो जाती हैं, फासले कम होते हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकेगी। यहाँ पे जो कार्ड आ गया वो है रिलैक्स। तो बेसिकली इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है और वही वो करना चाहते हैं। जैसे ही आपसे मिलते हैं तो और भी ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं एंड इसलिए आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी, जो देखो हमें क्या कार्ड मिलते हैं एंड जो पहला कार्ड है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सामने आना चाहते हैं एंड ये इनका जो कंफर्ट जोन है, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई ये तो ऐशो आराम की ज़िंदगी प्रेफर करते हैं या फिर भाई इनकी ज़िंदगी ही अलग है, तो ऐसा नहीं है। ये जब आपसे मिलते हैं तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। होता है ना कि जिसको प्यार होता है उसको ना नींद आती ना चैन, बिल्कुल वही एहसास इस पर्सन को भी हो रहा है। शायद बहुत दिनों से आपने बात नहीं की है बट अब ये पर्सन आपसे 100% जुड़ना चाहता है उसके दिल से। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो जो भी डर है ना कि आप रिजेक्ट करोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, ठीक है, आप उनको अपनी ज़िंदगी में लौटने नहीं दोगे, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये उसके ऊपर काम करना चाहते हैं कि भी आप दोनों के बीच का जो डर है, जो फासले हैं, वो कम हो जाए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो अगर आप दोनों के बीच कोई इशू था जिसकी वजह से अगर लिमिटेशंस आ रही थी या फिर दिक्कतें आ रही थी, तो ये जो पर्सनल इशू है, चाहे वो ईगो, अहंकार के कारण हो या फिर पैसों के कारण हो, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ें, उसकी वजह से जो भी इश्यूज थे वो उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके साथ जब वो होते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, इसलिए क्या है ना कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है। स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली भी आप दोनों वो सब बातें कर पाते हो जो अकेले करना शायद संभव नहीं होता है। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली ये ओरेकल हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट वन इज रिटालिएशन। ये पर्सन खुद से ही झगड़ा कर रहा है कि नहीं भाई, मुझे तो कम बैक करने की ज़रूरत है या फिर मुझे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, मैं अब एक जगह पे नहीं बैठ सकता। रनिंग अवे, ये एक्चुअली अपनी ही ज़िंदगी से भाग रहे हैं, बिकॉज मे बी वो जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे उसमें वो खुश नहीं थे। होता है ना ऐसे कई बार कि चाहे आपके पास पैसा हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर दिल शेयर करने वाला कोई नहीं हो तो आप भी बोर होते हो। सेम इनके साथ वही हो रहा है। फाइनेंसेस, तो मे बी फाइनेंसेस बहुत अच्छा है इस पर्सन का और ये एक रीज़न है क्यों आपके सामने आने का विचार वो रखते हैं। साइंस एंड सिंक्रोनिसिस, उनके हिसाब से भाई मतलब कि भाई इनको साइंस मिल रहे हैं, एंजेलिक साइंस मिल रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है कि वो जो चीज़ें हैं जैसे कि बार बार लगातार ये इनको आपके सामने ला रही है। मे बी आपको पता नहीं होगा बट जहाँ पे आप दोनों शायद शॉपिंग करने गए हो वो एक ही जगह थी और इन्होंने आपको देख लिया, तो बार बार लगातार ये चीज़ें हो रही है कि थोड़ी दूरी से ही सही बट ये आपको जानने लगे हैं या फिर आपको देखने लगे हैं और इसलिए उनकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है एंड उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक एंजेलिक साइन मिल रहा है। भगवान इनको एक आदेश या निर्देश दे रहे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो सकता है और इसीलिए कोशिश करना चाहते हैं एंड आपसे मिलने के लिए डेफिनेटली तड़प रहे हैं। So ये था जनरल रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।